बुद्ध तथा कार्ल मार्क्स के बीच तुलना। मौजूद मार्क्सवादी सिद्धांत से कुछ बातों को लेकर अब दोनों के बीच तुलना की जा सकती है। पहली बात को लेकर बुद्ध तथा कार्ल मार्क्स दोनों में पूर्ण रूप से सहमति है। उनमें कितनी अधिक सहमति है, इस बात को समझाने के लिए मैं बुद्ध तथा पतोपाद नामक ब्राह्मण के बीच हुए बातचीत के एक अंश वर्णित करती हूँ। इसके बाद पतोपाद ने बुद्ध से उन्हीं शब्दों में कुछ प्रश्न पूछे जो इस प्रकार हैं। क्या संसार शाश्वत नहीं है? क्या संसार सीमित है? क्या संसार असीम है? क्या आत्मा वैसी है जैसा शरीर है? क्या आत्मा एक वस्तु है और शरीर दूसरी? क्या सत्य को पा लेने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद फिर जन्म लेता है? क्या वह ना तो पुनः जन्म लेता है न मृत्यु के बाद फिर रहता है? सभी सवालों का बुद्ध ने एक ही जवाब दिया जो इस प्रकार था। पतोत्पाद इस विषय पर भी मैंने अपना कोई मत प्रकट नहीं किया है, लेकिन बुद्ध ने उस पर कोई मत प्रकट क्यों नहीं किया? क्योंकि ये प्रश्न उपयोगी नहीं है। इनका संबंध धर्म से नहीं है। यह सही आचरण के लिए भी सहायक नहीं है। न नास्तिक, न लालसा व लोभ से शुद्धिकरण, न शांति, न हृदय की शांति, न वास्तविक ज्ञान, न अंतर्ज्ञान की उच्चतर अवस्था, न निर्वाण में सहायक है। अतएव यही कारण है कि मैं इस संबंध में कोई विचार प्रकट नहीं करती। बुद्ध तथा कौशल नरेश प्रसेनजीत के बीच हुई बातचीत में से एक उदाहरण प्रस्तुत करती हूँ। इसके अतिरिक्त राजाओं के बीच, कुलीनों के बीच, ब्राह्मणों के बीच, गृहस्थों के बीच, माता तथा पुत्र के बीच, पुत्र तथा पिता के बीच, भाई बहन के बीच, साथियों तथा साथियों के बीच सदा संघर्ष चलता रहता है। यद्यपि ये शब्द प्रसेनजीत के हैं, लेकिन बुद्ध ने इस बात से मना नहीं किया है कि यह समाज का सही चित्र प्रस्तुत करता है। जहाँ तक वर्ग संघर्ष के प्रति बुद्ध के दृष्टिकोण का संबंध है, अष्टांग मार्ग का उनका सिद्धांत इस बात को मान्यता देता है कि वर्ग संघर्ष का अस्तित्व है और यह वर्ग संघर्ष ही है जो दुख व दुर्दशा का कारण होता है। बुद्ध तथा पतोत्पाद के वार्तालाप में से उक्त यह अंश तीसरे प्रश्न के संबंध में उद्धृत करता हूँ। तो फिर क्या हुआ जिसका आप महानुभाव ने निश्चय किया है? पतोत्पाद, मैंने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि दुख तथा कष्ट का अस्तित्व है। वे हमेशा विद्यमान रहते हैं। मैंने यह समझाया है कि दुख का मूल उत्पत्ति क्या है। मैंने यह भी स्पष्ट किया है कि दुख का अंत क्या है और वह कौन सा तरीका है जिसके द्वारा मनुष्य उनके दुखों को खत्म कर सकता है। तो फिर बुद्ध ने उस संबंध में यह कथन क्यों किया? पतोत्पाद, क्योंकि वह प्रश्न उपयोगी है, वह धर्म से संबंधित है, वह वही आचरण अनासक्ति, लालसा व लाभ से त्राण, शांति, हृदय की शांति, वास्तविक ज्ञान पथ की उच्चतर अवस्था और निर्वाण में सहायक है। इसलिए पतोत्पाद यही कारण है कि मैंने उसको संबंध में कथन किया है। यहाँ शब्द यदि अलग हैं, लेकिन उनका अर्थ वही है। अगर हम यह जान लें कि दुख का कारण शोषण है, तब बुद्ध इस विषय में मार्ग से दूर नहीं है। व्यक्तिगत संपत्ति के प्रश्न के संबंध में बुद्ध तथा आनंद के बीच हुए वार्तालाप के निम्नलिखित उदाहरण से काफी हद तक सहायता मिलती है। आनंद द्वारा किए गए एक सवाल का जवाब देते हुए बुद्ध ने कहा, मैंने कहा है कि धन लोलापत्ति संपत्ति के स्वामित्व की वजह से होती है। यह ऐसा किस प्रकार है? इस बात का आनंद इस प्रकार समझा जा सकता है। जहाँ पर कोई संपत्ति का कोई अधिकार नहीं है, वह चाहे किसी भी व्यक्ति के द्वारा या किसी भी वस्तु के लिए हो, वहाँ कोई संपत्ति या अधिकार न होने की वजह से संपत्ति की समाप्ति या अधिकार की समाप्ति पर क्या धन न लोपन या लालची दिखाई पड़ेगा? नहीं प्रभु, तब आनंद स्वामित्व के आधार, उसकी उत्पत्ति, दुराग्रह का प्रश्न ही कहाँ होता। मैंने कहा कि दुराग्रह स्वामित्व का मूल है। अब आनंद वह ऐसा किस प्रकार है, क्या कहूँ? इसे इस प्रकार समझना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति में किसी वस्तु के संबंध में, वह चाहे जो हो, किसी प्रकार की कोई आसक्ति है नहीं है, तो क्या ऐसा होने पर, आसक्ति के अंत होने पर अधिकार या संपत्ति का आभास होगा? नहीं होगा प्रभु। चौथी बात के संबंध में किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है। इस विषय में भिक्षु संघ के नियम सर्वोत्तम प्रामाण्य है। नियमों के अनुसार एक भिक्षु केवल वस्तुओं को ही अपनी व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में रख सकता है जो निम्नलिखित है। प्रतिदिन पहनने के लिए 3 वस्त्र, कमर में बांधने के लिए 1 पेटी, 1 भिक्षा पात्र, 1 उस्तार, 1 धागा, पानी साफ करने के लिए छलनी या छन्ना। इन सभी के अतिरिक्त एक भिक्षु के लिए सोना या चांदी को हासिल करने का पूरी तरह से रोक है।
क्योंकि इससे मन में यह आशंका पैदा होगी कि सोने या चांदी से वह उन वस्तुओं के अलावा जिनको रखने की उसे इजाजत नहीं है कुछ और वस्तुएं भी ले सकता है। ऊपर दिए गए सभी नियम रूप से साम्यवाद में पाए जाने वाले नियमों से काफी सख्त नियम हैं।